मुझे बता रही है मायावी शक्ति यहाँ से कहीं दूर जगह पर है। काल चक्र लेने के लिए वो यहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर में मायावी शक्ति यहाँ आएगी। आपने बिल्कुल सही कहा था, मायावी शक्ति के घोड़े की आवाज आ रही है। तुम्हें सावधान रहना है। हाँ, ठीक है। मत जाओ, रुको। चलो आओ। काल चक्र यहाँ लावारिस नहीं पड़ा है। मेरे कुल देवता कालो इसकी हिफाजत कर रहे हैं। तुम चाहे कितनी भी माया पूर्वी मंत्र विद्या सीखे हो, फिर भी तुम्हारे पास चाहे कितनी भी शक्ति हो, फिर भी मेरे कालू के शक्ति के सामने तुम इस काल चक्र को हाथ भी नहीं लगा सकते। वन देवी के मंदिर से जिन हाथों ने चोरी की थी, उन हाथों को तोड़े बगैर नहीं छोड़ूंगी। मेरे शहन शक्ति का अंत मत देखो। तुमने लिए हुए दोनों काल चक्र चुपचाप मेरे हवाले कर दो। अब तो पूरे हमारे वश में आ गए हो। तुम्हारा असली रूप हमारे सामने आए बगैर हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। काल चक्र के पीछे पड़ने वाले तुम कौन हो, ये हमें पता चलना ही चाहिए। अपना असली रूप सामने लाओ। नंदिनी, रुको। वो मायावी शक्ति बचकर भाग गई। उसे कैसे पकड़ने वाले हैं और काल चक्र वापस कैसे लाने वाले हैं, ये समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो, काल चक्र हम जरूर हासिल करेंगे। अभी हमारे कब्जे से भले ही वो मायावी शक्ति बचकर भाग गई होगी, लेकिन उस मायावी शक्ति के अनजाने में मैंने एक काम किया था। क्या काम किया था? जब तुम मायावी शक्ति का पीछा कर रही थी तब मैंने ये किया था। वो सिर्फ साधारण कुमकुम नहीं है, कुल दैवत कालू का ज्ञान प्रतिष्ठा रखने वाला राक्षसी माता का कुमकुम है। कुमकुम रहने वाले जगह पर राक्षसी माता का हमेशा ध्यान होता है। ये जो माया पूर्वी मंत्र विद्या सीख कर उसके जरिए ये मायावी शक्ति जो छुपने छुपाई का खेल खेल रहा है, इस मायावी पूर्वी शक्ति पर मैंने राक्षसी माता का कुमकुम लगाया है। अब वो मायावी शक्ति चाहे जिस जगह भी छुपी होगी, हमारी राक्षसी माता उस जगह को हमें दिखाएगी, फिर उसे हम जरूर पकड़ सकते हैं। मायावी शक्ति हमारे हाथ में नहीं आई होगी, लेकिन हमारी नजरों में कैद हो चुकी है। अब उस मायावी शक्ति के हर एक चाल के बारे में हमें हर वक्त पता चलता रहेगा।
मायावी शक्ति अपने साथ 2 काल चक्र लेकर गया है। वो कहाँ लेकर गया है ये भी हमें पता चल जाएगा। काल चक्र की जगह हमें पता चलने के बाद हम वहां जाकर काल चक्र हमारे कब्जे में ले सकते हैं। उसके बाद उस मायावी शक्ति का क्या करना है ये हम देखेंगे। ये लो, चलो चलते हैं। उस दिन ऑफिस में यही मैडम आई थी। अरुण सर ने इसे कहीं देखा तो तुरंत इन्फॉर्म करने के लिए कहा था। हाँ बोलिए कृष्णा जी। सर, उस दिन हमारे ऑफिस में जो मैडम आई थी, हाँ उस मैडम को अभी अभी मैंने पार्क में देखा है। आप तुरंत आएंगे तो उन्हें मिल सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर। आइए सर, आइए। वो अंदर ही है। कहाँ है वो? ये क्या सामने ही है? वो वहां है। मैडम जरा सुनिए। उस दिन यही मैडम आई थी सर। आप कौन है मैडम? मेरे पिताजी से आप मिलने आई थी ऑफिस में। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताइए ना कौन है आप? लेकिन आप कौन हैं? आप क्या पूछ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप ये क्या बोल रही हैं? उस दिन आप ही हमारे राजशेखर साहब को पूछते हुए ऑफिस में आई थी ना। राजशेखर साहब की मौत के बारे में आपको उसी दिन पता चला था ना। आप ऐसा बोल रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये राजशेखर कौन है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये देखिए मैडम, आप झूठ मत बोलिए। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ठीक है मैडम, आप सच बोल रही हो, लेकिन हमारे ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में आप आई थी इसका सबूत है। क्या वो भी झूठ है? मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रही हूँ आपको विश्वास नहीं है क्या? कैसी औरत है? हम क्या पागल है क्या जो बेवजह आपसे बात करने के लिए आए हैं? देखिए मैडम, आप सच बताइए। आपने कहा था आप दूर के रिश्तेदार हैं, फिर आप कौन हैं? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? ये क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा ना। मैं जानती हूँ इन्हें। ये कह रहे हैं कि मैं इनके ऑफिस गई थी जबकि मैं गई ही नहीं। क्यों सर? ये मैडम कह रही है कि वो आपको नहीं जानती है, फिर भी आप इन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं? जाने दीजिए सर, आप क्यों बेकार के इस चक्कर में पड़ रहे हैं। चलिए हम चलते हैं। चलिए सर। मैडम अगर वापस आए तो बता, हम यहीं हैं। चलो चलते हैं। यही तो ऑफिस में आई थी, फिर वो इस बात से इनकार क्यों करेंगे? ये कौन हो सकती है? पता लगाना होगा। देवसेना को खत्म करके उस जानकी को तड़पाऊंगा ऐसा लगा था, लेकिन शायद देवसेना हमेशा बच जाती है। उस जानकी को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं और क्या कर सकता हूं? खिड़कियां बजने लगी हैं। ओह, लगता है वो आत्मा यहाँ आ गई है। आने दो उसे। मेरे पास बादशाह भाई ने दिया हुआ ताबीज है। तुम आ गई जानकी? मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई। बोलो क्या काम है? तुम्हारे मौत का समय नजदीक आ चुका है, यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी।
जब तक मेरे पास बादशाह भाई का ताबीज है तब तक तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें मारने के लिए मुझे तुम्हें छूने की जरूरत नहीं है। ओह, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकती हूँ। हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम जिस जमीन पर चल रहे हो उस जमीन को फाड़कर मैं तुम्हें पाताल में अपने पैरों से अंदर धकेल सकती हूँ। देखना चाहते हो? हिम्मत है तो आगे कदम बढ़ाकर दिखाओ, देखते हैं। मुझे ताबीज देने वाले बादशाह भाई दिन में रोज 5 बार नमाज पढ़ते हैं। बादशाह भाई कोई आम इंसान नहीं है, वो हमेशा मौलवी के साथ रहते हैं, इसीलिए उनके पास बहुत बड़ी ताकत है। बादशाह भाई का ताबीज जब तक मेरे पास है तब तक मुझे किसी भी बात की फिक्र नहीं है। उनके नाम का जाप करते हुए अगर मुझे कुछ भी किया तो वो मुझे जरूर बचाएंगे। तुम्हारी आंखों के सामने मैं इस पर चलकर दिखाता हूं, देखो। इंशाअल्लाह। मेरे पास रहने वाले ताबीज की शक्ति का एहसास तो तुम्हें अभी हुआ होगा ना? तुमने अल्लाह पर भरोसा रखा है, इसीलिए उसने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन अल्लाह के नाम का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करके तुम हमेशा मुझसे बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकता? मेरे पास ताबीज है तब तक मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की शक्ति सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा रहती है। तुम्हारे जैसे पापी लोगों के साथ अल्लाह का आशीर्वाद हमेशा नहीं रहता। तुमने बांधा हुआ ताबीज एक दिन कहीं ना कहीं खुद से जाकर गिर जाएगा। हाँ? ओ, और उस दिन मैं तुम्हारी जान लूंगी। ताबीज तो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, लेकिन तुम अपने बेटी को और पति को मरने से मेरे हाथों से नहीं बचा सकती। गंगा, नंदिनी के साथ जो भी तुम्हारी गलतफहमियां आई वो दूर हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें मंदिर लेकर आया हूँ। तुम देवी की मन से आराधना करना, फिर नंदिनी के बारे में तुम ज्यादा सोचना बंद कर दोगी। आओ। अगर देवी माँ की आराधना की तो ये हमारी सारी इच्छा पूरी करेंगी। नंदिनी को खत्म करने का ख्याल मेरे दिमाग से इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। हे माते, अब आप ही मेरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये लीजिए। आइए। हाँ, चलो।
अब ठीक हो ना? ठीक हो पंडित जी। ओम शक्ति पराशक्ति। किसके नाम से अभिषेक करना है? माता के? माता के गंगा, नाम से। एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। मंदिर में फोन नहीं उठा सकता, तुम दर्शन करो, मैं फोन पर बात करके आता हूँ। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति। ओम शक्ति पराशक्ति। हे पराशक्ति, मेरी सारी इच्छाएं पूरी कीजिए, सारी मुसीबतों को दूर कीजिए। तुम्हें पूजा करने नहीं भेजूंगा, ऐसे कहने के बाद उस नाग नंदिनी ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया था। महादेव ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे घर वालों को बेहोश कर दिया था। मुझे पूजा में लेकर जाने से पहले इन्हें और घर के सभी लोगों को बेहोश क्यों किया? अगर वैसा नहीं करती तो हम पूजा के लिए नहीं जा पाते। उसके लिए आपने जो किया वो गलत है। अगर तुम्हें तकलीफ हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारी ली हुई कसम को पूरा करने के लिए ही किया था। राजशेखर की अस्थियों की कसम जो तुमने ली अगर पूरी नहीं हुई तो राजशेखर की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें उस नंदिनी को अभी मारना होगा। मेरे दिमाग में सिर्फ नंदिनी को कैसे मार सकती हूँ यही चलता रहता है, लेकिन नंदिनी को कैसे मारूं यही समझ नहीं आ रहा। उस दिन शहनाई ने उसकी मदद की थी, इसलिए नंदिनी की जान बच गई। इस वक्त नंदिनी घर में अकेली होगी। तुम अभी उसके घर जाकर उस नंदिनी को मार सकती हो। नंदिनी हमेशा कैसे भी करके बच जाती है, फिर मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? तुम्हारी राशि में आज यश की प्राप्ति है, ऐसा लिखा है। नाग नंदनियन का हथियार अभी शनाइगी के घर में रखा हुआ है, उसके इस्तेमाल से तुम नंदिनी को मार सकती हो। पूर्णिमा के पहले नंदिनी को नहीं मारा तो मैं खुद को मार लूंगी, ऐसी कसम खाई है। पूर्णिमा पास आने वाली है। अरुण और देवसेना तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनको कोई भी तकलीफ हो ऐसा कुछ मत करना। नंदिनी को मारकर तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। अभी जाकर तुम उस नंदिनी को मार के वापस आओ। नंदिनी को मारने के लिए मेरी मदद कीजिए, ऐसा मैं देवी से प्रार्थना कर रही थी। नंदिनी घर में अकेली है, इसका मतलब इन देवी ने आपके जरिए मुझे रास्ता दिखाकर उसे मारने के लिए मेरी मदद की है। मैं अभी जाकर नंदिनी को खत्म कर दूंगी। गंगा, अरुण, अरुण, गंगा, गंगा, अरुण, गंगा को मत रोको, उसे जाने दो। मैं उसका मन बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने यहाँ आकर सब बिगाड़ दिया। नंदिनी की मौत सिर्फ और सिर्फ गंगा के हाथों ही लिखी है, उसे अपना काम करने दो। नंदिनी के खिलाफ जाकर मैंने अपने पिताजी और ससुर को खो दिया है, अब मैं गंगा को नहीं खोना चाहता। आपने मेरे पिताजी और परिवार को जो भी मदद की है उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जितने पैसे चाहिए दूंगा, उसके बाद यहाँ से चली जाइए, हमें खुशहाल जिंदगी जीने दीजिए। किसको चाहिए तुम्हारे पैसे? हमसे दूर रहने के लिए क्या चाहिए बताइए, मैं तैयार हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम नंदिनी की तरफ से बोल रहे हो। अब मैं तुमसे और कुछ छुपा कर नहीं रख सकती, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें जो बातें पता नहीं है उस बारे में मैं बताऊंगी। फिर तुम्हें नंदिनी की तरफ रहना है या हमारी तरफ रहना है, खुद ही समझ जाओगे। मुझे कुछ मत बताइए, आप हमसे दूर रहिए, इतना ही काफी है। जाती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें जो बातें पता होनी चाहिए बता कर जाऊंगी। चलो। मैं कितनी भी पकड़ने की कोशिश करूं, फिर भी वो मायावी शक्ति मेरे हाथों से बच निकलती है। जल्दी ही उसके पास जो काल चक्र है वो मुझे मिलना चाहिए। मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
कुमकुम की शक्ति के जरिए मायावी शक्ति के बारे में पता चले उससे पहले मुझे मायावी शक्ति के बारे में सब कुछ जानना होगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? कहाँ रख दिया है? वो हथियार शेनायकी के घर में रखा है, ऐसा माधवी ने कहा था। उस हथियार को कहाँ रख दिया है? काल चक्र साथ में लेकर मायावी शक्ति जंगल में जहाँ रहती है वहां निकली। उस दिन कत्रु महादेवी के जन्म नक्षत्र में तुम्हें मारने का फैसला किया था। तुम्हारे नसीब से तुम बच गई। हाँ। लेकिन आज तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगी। रुको गंगा, ऐसी गलती मत करो। तुम्हें अभी तक जिंदा छोड़ा है, यही गलती है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे मौत से डर नहीं लगता है गंगा, लेकिन मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ ये जानने के बाद तुमने मुझे मार दिया तो इस बात का तुम्हें बहुत अफसोस होगा। मेरी मौत की तुम्हें तकलीफ ना हो, इसीलिए मेरी बात सुनो गंगा। हम दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं है, ऐसा मुझे उस दिन शेनायगी ने बताया था। अब वापस ये सगी बहनों का नाटक दिखाकर मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। ठीक है, तुम विश्वास मत करो, लेकिन वन देवी के मंदिर में कालचक्र को पहुंचाने के लिए मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। वन देवी का मेरा ये फर्ज पूरा करना बाकी है, इसलिए मुझे जिंदा रहना होगा। मेरे लिए ना सही, लेकिन वन देवी के लिए तो जिंदा रहना होगा गंगा। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे लिए वन देवी का तो फर्ज मायने रखता होगा ना, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा जी के अस्थियों पर ली हुई कसम मायने रखती है। मेरी कसम पूरी करने के लिए अब तुम्हें मरना ही होगा। गंगा, राजशेखर ने वन देवी को धोखा दिया था। उसे जीने का बिल्कुल हक नहीं था। तुम्हें भी जीने का क्या हक है? तुम्हें मैंने भगवान की तरह पूजा, फिर भी तुमने धोखा दिया। इसीलिए तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। मेरे बाऊजी का खून किया उस वक्त सिर्फ तुमने मेरे बाऊजी की जान नहीं ली थी, मेरी कोख में पल रहे बच्चे को भी मार दिया। ये तुम जानती हो क्या? गंगा, मैंने तुम्हारे बाऊजी को नहीं मारा है। तुमने कभी अपनी गलतियां मानी है क्या? तुम्हारे मन में किसी के लिए भी हमदर्दी नहीं है ऐसे नाग से बात करके? जो जा चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे। मुझे और मेरे परिवार को तकलीफ देने वाली तुम अब आगे इस दुनिया में नहीं रहनी चाहिए। शक्ति नाग की मौत नहीं है, ऐसा कहकर तुमने जो पाप किए हैं उन्हें मैं अभी इसी वक्त खत्म करती हूँ। अपनी जान बचाने के लिए तुम कालू के चरणों में आई हो ना? अब उस कालू के सामने ही मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। नाग शक्ति का इस्तेमाल करके तुमने सबको मार दिया, उसके लिए मेरा ही रूप लेकर मुझे तकलीफ होगी ऐसा तुमने जो व्यवहार किया है उसके लिए भी अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने वाली हूँ। हे भगवान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गंगा, मेरी बात सुनो। गंगा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम अब इस हालत में मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। पिताजी के आने तक मुझे तुम्हें यही रोकना होगा, शायद तब तक तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए। कालू, अब आप ही हमारी रक्षा करो।
नंदिनी, बेटा, नंदिनी, 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 तुम्हें मारने की कसम को आखिर गंगा ने पूरा कर ही दिया। नाग देवता से लिए हुए हथियार का इस्तेमाल करके उसने तुम्हें मार दिया। नंदिनी, गंगा कभी तो तुम्हारी सगी बहन है, इस बात पर विश्वास रखेगी ऐसा तुम्हें लगा था, लेकिन तुम्हारा ये विश्वास बेकार गया नंदिनी। सब कुछ खत्म हो गया। गंगा तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में जानने के लिए जब यहाँ आई थी तब वह उसकी जान को खतरा न हो, इसलिए मैंने तुम्हारा और उसका कोई भी रिश्ता नहीं है ऐसा झूठ बोलकर मैंने उसे वापस भेज दिया था। उस दिन मैंने झूठ कहा, उसकी वजह से आज तुम्हारे बहन ने तुम्हारी जान ली है। तुम्हारी माँ पार्वती भी मेरे साथ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकी। मेरी बेटियां मुझे वापस मिल गई है, इस बात से मैं बहुत खुश थी, लेकिन वो खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। मेरी छोटी बेटी ने भी मेरी बड़ी बेटी की जान ली है। ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी माँ पार्वती को टुकड़े टुकड़े करके मार दिया था, देवी का मंदिर पूरी तरह से तहस नहस करके काल चक्र चुराने वालों को तुमने खत्म कर दिया है। गंगा को पाल पोस कर बड़ा करने वाले ओमकार को उस मायावी शक्ति ने मार दिया, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया ऐसा समझ रही, और इस बात का गुस्सा दिल में लेकर गंगा ने आज तुम्हें मार दिया है। तुम्हारी माँ ने मुझे किन्नर बनाया था, इस बात को भी मैंने सह लिया। तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई, इस दुख को भी मैंने निगल लिया। तुम्हें खोने का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कालू, तुम्हारे सामने तुम्हारे चरणों में पड़ी हुई तुम्हारी गंगा को मैंने ओमकार की मदद से उस महल में पहुंचा दिया था, और गंगा की मदद से बिल में फंसी हुई नंदिनी को बाहर निकाला था। वो क्या सिर्फ गंगा से हमसे उसकी मौत होने के लिए निकाला था क्या? इसे मारने के लिए उसे वहां भेजा था। गंगा को मैंने खुद पाल पोस कर बड़ा किया होता तो शायद उसने आज नंदिनी को समझ लिया होता। गंगा को मुझसे दूर करके और उसके हाथों से मेरी नंदिनी को भी मार दिया। सब कुछ तुम्हारी आज्ञा के मुताबिक होते हुए भी तुमने मुझ पर ऐसी नौबत क्यों लाई कालू? ऐसी नौबत क्यों लाई कालू? क्यों लाई कालू? क्यों लाई? पिताजी, नंदिनी, तुम्हें अकेले छोड़कर चला चाहिए था, गलती हो गई नंदिनी। नंदिनी नहीं हूँ पिताजी, मैं गंगा हूँ। क्यों? गंगा? नंदिनी मेरी बहन है, मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं उसे मारने के लिए यहाँ आई थी। लेकिन आपकी पूजा करने वाले कालू ने मुझे उसे मारने नहीं दिया। नहीं। मैं नंदिनी की मदद करने के बजाय उसे मारने की कोशिश कर रही थी। इस पाप के लिए मुझे कालू ने ये सजा दी। नंदिनी मेरी बहन है, ये आपने मुझे बताकर भी मैंने विश्वास नहीं किया, इसीलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं है पिताजी। नहीं गंगा, तुम्हारे हालात ऐसे बन गए थे इसलिए तुम्हारा विश्वास कर पाना मुश्किल था।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं अपने पिताजी और अपनी बहन के खिलाफ खड़ी हुई। ये मुझसे गलती हो गई। आप दोनों को मैंने हमें इतनी तकलीफ पहुंचाई है, उसकी सजा मिली है मुझे। हमें तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अब मेरा जिंदा रहना मुश्किल है। आप और नंदिनी हमेशा खुश रही है। मैं अब अपनी माँ के पास जा रही हूँ मैं। हमें छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकती। मेरा कालू तुम्हें हमसे कहीं दूर नहीं जाने देगा। कालू, जिस कालू ने तुम्हें सच्चाई का एहसास करा दिया है, वही तुम्हारी जान भी बचाएगा। मैं अभी कालू को बुलाती हूँ। कालू तुम्हारी मदद जरूर करेगा। कालू! गंगा की जान बचाने वाला काल चक्र नंदिनी के हाथ में है। तुम्हारी त्रिनेत्र शक्ति का इस्तेमाल करके गंगा की हालत के बारे में नंदिनी को खबर पहुंचाओ। नंदिनी को यहाँ वापस लेकर आओ। गंगा को बचाओ कालू, गंगा को बचाओ कालू। गंगा मौत के दरवाजे पर खड़ी है। मुझे तुरंत जाना होगा। दीदी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, उसके लिए मुझे माफ कर दो। गंगा, तुम्हें हमारे बारे में पता चल गया, इसमें ही मुझे बहुत खुशी है। गंगा जब नीचे गिरी थी तब दिए की नोक उसके अंदर घुस गई। तुम्हारे पास जो काल चक्र है उसके जरिए गंगा की जान बचाओ। ठीक पिताजी, मैं भी इसकी जान बचाती हूँ।
उस तस्वीर को निकालो। ये तस्वीर क्यों चाहिए? कुछ वजह होगी इसलिए कह रही हूँ ना, मैंने कहा ना निकालो। अब इसे घुमाओ। पर क्या है ये? जरा घुमाओ तो। चलो। महल में भी ऐसी कोई खुफिया रूम है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। काल चक्र की रक्षा के लिए राजशेखर ने यह कमरा तैयार किया था। इसी देवी की मूर्ति के नीचे राजशेखर ने काल चक्र को सुरक्षित रखा। वो एक दिन भी पूजा करना नहीं भूलते थे। उस काल चक्र की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। देवी के मंदिर से उसे चुराया था, इसलिए पापा की जान चली गई। उस काल चक्र के बारे में मुझे कुछ मत बताना। काल चक्र की अहमियत तुम जानते नहीं हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। काल चक्र चाहे कितना भी महत्वपूर्ण, फिर भी वो वन देवी की जायदाद है। देवी की जायदाद पर हक जताना ये बहुत बड़ा पाप है। देवी की जायदाद पर हक जताने की क्या सजा मिलती है, ये मेरे पापा की जान जाने के बाद पता चला। काल चक्र जिनके पास था वो आज इस दुनिया में नहीं है। फिर उस काल चक्र को रखकर फायदा क्या है? अगर तुम काल चक्र की अहमियत जान जाओगे तो ऐसा नहीं बोलोगे। मुझे काल चक्र के बारे में कुछ नहीं जानना। मेरी बची हुई जिंदगी मुझे खुशहाल जीने दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। आप भी बेकार में मुझे यहाँ लेकर आइए। मेरे जाने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने कुछ राज बताए थे, वही बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। पिताजी ने वनदेवी के मंदिर में की हुई गलती मुझे छुपा कर रखी, इसलिए उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उनकी जान जाने के बाद मैं इस राज के बारे में जानकर क्या करूंगा? इस राज को राज ही रहने दीजिए, मुझे कुछ मत बताइए। मैं तुम्हें यहाँ ये भी बताने के लिए लेकर आई हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुमसे कितना प्यार करते थे। मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते थे ये मुझे आपके मुंह से सुनने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हें मेरी बातें सुननी ही होंगी, क्योंकि तुम्हें ये सब अपनी आंखों से देखना होगा। अब आप क्या दिखाने वाली हैं? इस देवी की मूर्ति को इधर घुमाओ। आज मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताने वाली हूँ, और फिर तुम्हें क्या करना है क्या नहीं ये तुम्हें नहीं बताऊंगी। देखो मेरी बात मानो, देवी की मूर्ति को घुमाओ। जरा जोर लगा के घुमाओ।
आओ। ये सारे संदूक खोल कर देखो। ये सारा अनमोल खजाना है। इतना खजाना कमाने के लिए राजघराने में जन्म लेना पड़ता है। राजवंश में जन्म लेकर भी इतनी जायदाद कमाने के लिए 7 पीढ़ियों की जायदाद होनी जरूरी है। लेकिन तुम्हारे पिताजी साधारण परिवार से थे, फिर भी उस अकेले आदमी ने उनकी पूरी जिंदगी में बिना किसी मदद के इतनी जायदाद कमाई। इसके पीछे की वजह है काल चक्र। मनुष्य जन्म लेने के बाद माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूरी है। ऐश्वर्य में अगर जीना है तो ऐश्वर्य जिसकी वजह से मिला है वो है काल चक्र। इंसान अपनी किस्मत आजमाना चाहे तो उसमें गलती नहीं है, और ऐसी किस्मत बनाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने काल चक्र लिया। वन देवी के मंदिर से लाए तो गलत क्या है? तुम्हारे पिताजी को काल चक्र का लालच हुआ, पर खुद के ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे ऐशो आराम के लिए। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे प्यार की खातिर इतनी जायदाद कमाई है। अब उनका इतना प्यार देखने के बाद तुम्हें समझ आ गया होगा। हमेशा तुम्हें खुश देखने वाले तुम्हारे पिताजी कहीं नंदिनी तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए आए थे। उसी वक्त नंदिनी ने तुम्हारे पिताजी को मारा। अरुण! अरुण! हे भगवान! राजशेखर! नंदिनी! उन्हें छोड़ दो! छोड़ दो! बाबा जी! राजशेखर! नंदिनी छोड़ो मुझे! राजशेखर! ये माफी! ये वन देवी के मंदिर से काल चक्र चुराया इसलिए। राजशेखर! पापा जी! मेरी माँ पार्वती के साथ अत्याचार करके उसे जला दिया, उसके लिए। राजशेखर!
तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी ने अपनी जान दी। तुम्हारे पिताजी को मारने वाली उस नंदिनी को मैं मारना चाहती हूँ। तुम्हारे ससुर की मौत की जिम्मेदार उस नंदिनी को हमेशा के लिए खत्म करने की गंगा ने कसम खाई है, लेकिन तुमने इतनी आसानी से उस पर विश्वास करके उसे माफ कर दिया। यही तुम्हारे पिताजी की खातिर तुम्हारा प्यार है क्या? हमसे प्यार करने वाले लोगों को नाइंसाफी से जब मार दिया जाता है तो उस नाइंसाफी का बदला लिए बगैर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। लेकिन तुमने सब कुछ भुलाकर नंदिनी को छोड़ दिया, तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? जो हमारे साथ रहते हैं उनके एहसान के कर्ज को तो हम चुका सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ नहीं है उनका कर्ज कैसे चुकाएंगे? हम जिस काम के लिए लड़ रहे थे वो काम पूरा करेंगे तभी ये कर्ज चुकेगा। तुम्हारे पिताजी ने नंदिनी के खिलाफ 20 सालों तक मुकाबला किया है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है बदले में तुम्हें कुछ करना चाहिए। इसलिए नंदिनी के खिलाफ लड़कर उसे इस दुनिया से ही विदा कर दो। तुम्हारे पिताजी ने नंदिनी को मारना चाहा, पर उसे मारते मारते अपनी जान गंवा दी। अगर सच में अपने पिताजी की इज्जत करते हो तो नंदिनी को मारकर तुम्हारे दिल में उनकी जो इज्जत है उसे साबित कर दो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मेरा यहाँ और कोई काम नहीं है, अब मैं चलती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। मेरे प्यारे बेटे के लिए तुम्हारे पापा ने ये खत लिखा है। तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने जमा की हुई सारी जायदाद इस कमरे में है। ये सब तुम्हारा है, इसका तुम खुशी से स्वीकार करो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, पापा ने इतनी जायदाद कमाई वो सिर्फ एक चीज की वजह से, वो है वन देवी के मंदिर से लाया हुआ काल चक्र। तुम जितनी मेरी इज्जत करते हो उससे भी बढ़कर इज्जत करो उस काल चक्र की। मैं चाहे इस दुनिया में ना रहूं, फिर भी काल चक्र के रूप में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। लेकिन वो काल चक्र पाने के लिए नंदिनी लड़ रही है। नंदिनी को वो काल चक्र नहीं मिलना चाहिए। नंदिनी के हाथ में वो काल चक्र नहीं लगना चाहिए। काल चक्र की बहुत दिल से हिफाजत करो, ये तुम्हारा फर्ज है। ये मेरी आखिरी इच्छा है, ऐसा समझकर तुम काल चक्र की हिफाजत करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तुम्हारे प्यारे पापा राजशेखर।